2024 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसी को देखते हुए हरियाणा में बराबरी का हक दिलवाने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वह लोगों को जगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सोनीपत लोकसभा के बाद अब रोहतक में भी अपना बिगुल बजा दिया है। सुखपुरा चौक से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अर्थी लेकर सैकड़ों लोगों के साथ गोहाना अड्डा से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका और जूते से पीटा। उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने एससीबीसी के लोगों की आवाज उठाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने सीधा सरकार पर जनगणना न करने का आरोप लगाया। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने बताया कि जिनका हिस्सा 85% है उनको सिर्फ आज 16% मिल रहा है और जिनका हिस्सा 15% है उनको 84% मिल रहा है। हरियाणा में बैकवर्ड गहरी नींद में सो रहा है। अगर इसी तरह सोता रहा तो उनको आने वाले समय में 1 या 2% बच्चों को आरक्षण मिलेगा, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। छत्तीस बिरादरी के उन सभी शोषित और वंचित लोगों को आगे जाकर अपना हिस्सा सरकार से छीनाना पड़ेगा, जो वह लोगों को गुमराह करके जनरल कैटेगरी में दे रहे हैं। 2019 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की एक भी सीट नहीं आई। सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को एससीबीसी के लोग समय आने पर इधर उधर पार्टियों में घुस जाते हैं। उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास नहीं होता, जिससे वह गुमराह होकर दरी बिछा रहे हैं। रोहतक से हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। जिनकी संख्या कम है वो लोग इनके मांगने वाले बने हुए हैं। तो आज जाति में जनगणना के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कार्यक्रम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के गठबंधन के नेता राहुल गांधी सरकार है। तीन दिन पहले जो एचसीएस की भर्ती के रिजल्ट आए देखने में, और जो उनको दिनों दिन एक दिन के अंदर ही उनको चयनित भी कर दिया गया। 61 अभ्यर्थी थे। 61 पदों के लिए जो चयन हुआ उसमें कहीं भी ना एससी वर्ग का और ना बैकवर्ड का आरक्षण का कोई प्रावधान उसमें नहीं रखा गया। 61 पदों में से 51 पद जनरल कैटेगरी से भरे गए हैं, जबकि 23% शेड्यूल कास्ट और 27% बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन, 50% तो रिजर्वेशन है। उस 50% रिजर्वेशन का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो दिनों दिन 5 घंटे में पास कर दिया था ला, इनमें से पक्के तौर पर 6 वो तो पूरा किया गया। 44 लोग डायरेक्टली बिना किसी आरक्षण के प्रावधान के भर्ती किए गए और 6 जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस के तहत भर्ती कर दिए गए। लगभग जनरल कैटेगरी से 51 लोग भर्ती हुए हैं और शेड्यूल कास्ट से सिर्फ 6 हैं, 10%, और बैकवर्ड क्लासेस के 4 हैं, सिर्फ 6%। इसका मतलब ये हुआ कि 85% लोगों का हिस्सा सिर्फ 16% रह गया है। अगर रिजर्वेशन की बात करें, आधे पद तो 61 में से 30 पद तो आरक्षित थे, जिन पदों को किसी भी तौर पर कोई भी पार्टी इन लोगों के हितों का, एससीबीसी के हितों का हनन नहीं कर सकती थी। लेकिन कौन सा फार्मूला मनोहर लाल खट्टर ने बरता है, क्या डायरेक्शन केंद्र सरकार की रही है, आज इसी बात का खुलासा पूरे रोहतक शहर में किया जाएगा। और गरीब जो लोग थे उनके हकों के साथ क्या खिलवाड़ किया गया। जो ये पद हैं, लगभग ये 30 से 35 साल तक सर्विस में रहेंगे और 30-35 साल तक ये इन एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का खून चूसेंगे कि जिन लोगों ने क्या पैमाना बरतेंगे,
कौन सा फार्मूला इस भर्ती के लिए बरता गया है, इस भर्ती को रद्द कराने के लिए और जातिगत जनगणना के आधार पर के जातिगत जनगणना हो, जिसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर जवाब दे रहे हैं कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा, जातिगत जनगणना के लिए आतुर हैं और करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर नहीं कराना चाहते। उनके मन में आज भी खोट है और अगले भविष्य के लिए भी खोट है, क्योंकि जिस दिन जातिगत जनगणना हो गई उस दिन लोगों को पता लग जाएगा कि बैकवर्ड की रिजर्वेशन, बैकवर्ड का जो जनसंख्या बल है, बिहार के अंदर जो जातिगत जनगणना हुई उसमें 63% बैकवर्ड बीसी और ओबीसी की संख्या आई है और इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट की संख्या भी बड़ी होगी 23% से। लगभग आज हम कह सकते हैं कि 85% लोगों का हिस्सा मात्र 16% है और 15% लोगों का हिस्सा 84% है। इसी बात का खुलासा आज पूरे शहर में किया जाएगा और सरकार के लिए ये SC ST OBC के लोग मर चुके हैं और हमारे लिए ये सरकार मर चुकी है। और जो चीज मर गई होती है उसका सरकार ने तो अपने फैसले से दहन कर ही दिया है। उन्होंने तो हमारी अंतिम संस्कार कर ही दिया है। अब सरकार का अंतिम संस्कार करने के लिए रोहतक के सुखपुरा चौक से बीच बाजारों से होते हुए अंबेडकर चौक के ऊपर इस सरकार का शव दहन किया जाएगा। चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो स्टेट की सरकार है, दोनों सरकारों का अर्थी उठा करके पूरे शहर के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने हितों के साथ लोगों को जागृत करते हुए कि भाई जिसकी जमीर जिंदा है वो आके इस सब यात्रा को कंधा दे और जिसकी जमीर मरी हुई है वो अपने घरों में घुस करके आंखों पे पट्टी बांध ले। और विशेष तौर पे कहूँगा, आज ये बीजेपी के MP और MLA बैकवर्ड क्लासेस के जो वोट लेकर के हमारे बीच में से इस सरकार के दलाल बन रहे, मैं उन दलालों से विनती करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी कहीं भी जमीर जिंदा है तो इसके ऊपर आवाज़ उठाओ, और नहीं तो आने वाले चुनाव में हम आपकी जूतों से सेवा कराएंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ इन लोगों को बेचने में लगे हुए हैं, अपने पेट बड़े करने में लगे हुए हैं। आप समाज की हिस्सेदारी की, समाज के हकों की आवाज़ बन करके जनता के बीच में नहीं आना चाहते। आप तो चमचागिरी करके अगली टिकट पाना चाहते हैं और टिकटों के दलालों को जनता से क्या सेवा कराई जाएगी, इस बात का खुलासा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता इन दलालों को इनकी औकात दिखा